महंगाई तो है, ये बढ़ते जाएगी क्योंकि बोलते हैं महंगाई और बच्चा ये दोनों बढ़ते हैं। ये महंगाई बढ़ती जा रही, पे आउट वही है, महंगाई बढ़ती जा रही, पे आउट है, महंगाई बढ़ती जा रही, पे आउट वही है, ये बराबर नहीं आता। तो यही चीज़ के कारण इतनी दिक्कत जा रही है। अब हर साल स्कूल की फीस बढ़ जाती है, रूम का किराया बढ़ जाता है और बहुत सारी डेली रोजमर्रा की चीज़ें बढ़ जाती है, गाड़ियों के पार्ट्स वार्ट सब बढ़ जाते हैं। अब कमाई वही रहेगी तो मेंटेन कैसे है? ये हम लोग सवेरे 8 बजे से काम भिड़ते हैं और रात के 12 बजे तक काम करते हैं। चाहे कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, जैसे दिवाली में हम लोग अपने घर का दिया नहीं जलाते हैं। हम लोग अपना मतलब पूरा काम जोमेटो में बिताते हैं ताकि 2 रुपये इनकम। होली में भी यही है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम लोग पूरा कंटिन्यू काम करते हैं। बिलियन की कंपनी बन गई है, कंपनी हमेशा ग्रो कर रही है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय वहीं का वहीं है। हर बार हम इस विषय में बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है। हम ऐसा कमीशन काम करते हैं, पर किलोमीटर हमको मिलता है डिलीवरी का पैसा। पहले हमें मिलता था 5 किलोमीटर का 50 रुपया, वो सीधा आधा कर दिया गया है, 25 से 30 रुपया कर दिया गया है। यहाँ से जब हम ऑर्डर लेके जाते हैं, जैसे 10 किलोमीटर चले गए, उसका हमें 50 रुपया 60 रुपये मिलता है। वो बहुत कम है सर, बहुत कम है। कि आज के समय महंगाई के जमाने पे ये अपना घर कैसे चलाएंगे, ये चिंता का विषय बन गया है। और इसी चिंता को लेकर आज 31 दिसंबर 2025 यानी कि आखिरी घंटा चल रहा है नए साल लगने को लेकर, और आज स्ट्राइक पर ये उतर गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर जोमेटो के ड्राइवरों को स्ट्राइक पर आने की मजबूरी हो गई है, और ये मजबूरी हुआ है सिर्फ कंपनी की वजह से। जो इनके पे आउट को जो एक समय पे ठीक ठाक हुआ होती थी, उसे सिर्फ और सिर्फ कम कर दिया गया है। और ये नुकसान इतना ज्यादा है कि आज के समय महंगाई के जमाने पे ये अपना घर कैसे चलाएंगे, ये चिंता का विषय बन गया है। और इसी चिंता को लेकर आज 31 दिसंबर 2025 यानी कि आखिरी घंटा चल रहा है नए साल लगने को लेकर, और आज स्ट्राइक पर ये उतर गए हैं। लॉगिन नहीं किए और काम पर नहीं जाने वाले, क्योंकि इनकी जो पे आउट है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। जो इनको वाजिब पैसा मिलना चाहिए हर डिलीवरी का, वो इनको नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आज सभी जोमेटो के डिलीवरी बॉय जो हैं वो परेशान होकर स्ट्राइक में उतर गए हैं। काम पर कोई नहीं गया है। बात की शुरुआत कर लेते हैं भैया से। भैया, ये तकलीफ नई तो नहीं है, नहीं, पुराना ही है, और अब जो है कितना ज्यादा बढ़ गया ये तकलीफ? देखिए, तकलीफ वही जैसा मैं पहले बताया था कि कोई भी चीज़ होती है ना बराबर चलती है तभी चलती है। तो अब कंपनी क्या है, पे आउट हम लोग का पहले था वो चल रहा था, ठीक है, उस समय के हिसाब से सही था। लेकिन अभी के जो समय है वो 2025 और जितनी महंगाई है उसके हिसाब से ये पे आउट कम है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर ये महंगाई है और ये हमारा पे आउट है, ये बराबर चल रहा है तो गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर ये महंगाई तो है, ये बढ़ते जाएगी क्योंकि बोलते हैं महंगाई और बच्चा ये दोनों बढ़ते हैं। ये महंगाई बढ़ती जा रही, पे आउट वही है, महंगाई बढ़ती जा रही, पे आउट है, महंगाई बढ़ती जा रही, पे आउट वही है, ये बराबर नहीं आ रहा। तो यही चीज़ के कारण इतनी दिक्कत जा रही है। अब हर साल स्कूल की फीस बढ़ जाती है, रूम का किराया बढ़ जाता है और बहुत सारी डेली रोजमर्रा की चीज़ें बढ़ जाती है, गाड़ियों के पार्ट्स वार्ट सब बढ़ जाते हैं। अब कमाई वही रहेगी तो मेंटेन कैसे होगा? जैसे तैसे खींचतान के चल रहा था, लोग सब चला रहे थे, मैं भी चला रहा था, सब मेरे भाई लोग हैं, इन लोग भी चला रहे थे। कितने ड्राइवर होंगे आप लोग? 600 प्लस है, पूरे जोन उनके मिला के 600 प्लस है हम लोग करीब। और जैसे खींचतान के चल रहा था, अब क्या हो रहा है, अब नहीं चल पा रहा है। कोई नहीं चाहता स्ट्राइक। आप किसी के दिल से पूछ लीजिए, मन से पूछ लीजिए, उनकी आत्मा से पूछ लीजिए, स्ट्राइक कोई नहीं चाहता। लेकिन अब क्या है ना, जो महंगाई के हिसाब से हमारा जो पे आउट था, जो हमारी कमाई थी, वो अब बराबर मेल नहीं खा रही। अब वो हद हो गई है, अब वो खत्म हो गया, अब नहीं चल पाएगा। हमको मालूम, क्योंकि हर अगले साल फिर स्कूल की फीस बढ़ेगी, फिर रूम का किराया बढ़ेगा, जो किराए में रहते हैं, फिर सामानों का रेट बढ़ेगा, तो वो कमाई उसमें एडजस्ट नहीं होगा। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग तो अब आखिरी तो हम लोग इसी में है, यहीं से कमाना, यहीं से खाना, डिपेंड है। तो इसी के लिए ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ताकि ऊपर जो ये मैनेजमेंट है, जो ये पे आउट तय करते हैं, उनको ये बात पहुंचे, उनको लगे। देखिए, उनका पेमेंट जो भी होगा वो उनको महंगाई में सर्वाइव कर लेते हैं। हम लोग का नहीं होता है, 12 घंटा काम करते हैं, 600-700 रुपए बनता है, 200-300 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 400 रुपए समझ लो हाथ में आता है, 400 रुपए 12,000 रुपए भी गाड़ी का खर्चा अलग है। उसमें कैसे मेंटेन होगा 12,000 रुपए खर्चा? मैं बोलता हूँ जो ये पे आउट बनाता है वो 12,000 रुपए में अपना महीना चला के दिखा दे मुझे। सही बात है, हम सब छोड़ देंगे। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही है, बिलियन की कंपनी बन गई है, कंपनी हमेशा ग्रो कर रही है, लेकिन एक डिलीवरी बॉय वहीं का वहीं है। हर बार हम इस विषय में बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुनवाई नहीं होती है। ना हमारा कोई, एक तो हम फिक्स परमानेंट तो वर्कर है नहीं, हम ऐसा कमीशन काम करते हैं, पर किलोमीटर हमको मिलता है डिलीवरी का पैसा। पहले हमें मिलता था 5 किलोमीटर का 50 रुपया, वो सीधा आधा कर दिया गया है, 25 से 30 रुपया कर दिया गया है।
हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, अगर ठेका श्रमिक भी कार्य करता है प्लांट में 12 घंटे तो उसको भी ओवर टाइम दिया जाता है, उनको भी पीएफ ईएसआई सबकी सुविधा दी जाती है। ना हमारा पीएफ है, ना हमारा ईएसआई है, ना कुछ नहीं है। संसद में भी ये मुद्दा उठा है, लेकिन कंपनी कभी ध्यान देती नहीं है, बस आश्वासन ही देती है हमें। ये तकलीफ है। हाँ जी भैया, आप लोग आज यहाँ पर हैं स्ट्राइक पर, क्या होना चाहिए, कितना पे आउट स्केल मिलना चाहिए? देखिए सर, जैसे हमारे भाई ने बोला जो है ये हमारा क्या है ना, यहाँ से जब हम ऑर्डर लेके जाते हैं, जैसे 10 किलोमीटर चले गए, उसका हमें 50 रुपये 60 रुपये मिलता है। वो बहुत कम है सर, बहुत कम है। मिलना चाहिए एक्चुअली में, हम 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 100 रुपये मिलना चाहिए कम से कम मिनिमम। वहाँ से हमें वापस भी आना है, खाली हाथ वापस आएंगे सर, हमें कुछ दोबारा ऑर्डर मिलेगा भी नहीं जब तक हम इस एरिया में नहीं आएंगे। स्मृति नगर हो गया, अपना जुमानी रोड हो गया, ऑर्डर मिलने वाले ही नहीं है। बहुत यही स्थिति है, तो इसीलिए हम लोग ना स्ट्राइक कर रहे हैं। इसी कारण हमारे सही बंदे लोग यहीं बस खड़े हैं, बस यही कारण है। पर किलोमीटर हमें बस पर किलोमीटर 10 किलोमीटर चाहिए सर, 10 रुपये पर किलोमीटर चाहिए हमें बस, और कुछ नहीं चाहिए। ना आपका इंसेंटिव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। पूरे जोन में दुर्ग ब्लॉक में बहुत बड़ा जोन है हमारा, हमें बस 10 रुपये पर किलोमीटर चाहिए सर। ये मिल जाएगा ना सर, सब बंदे काम करेंगे, कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, सब खुशी खुशी काम किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि डिलीवरी बॉय जो है, आप खुद भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे जोमेटो से, तो रात भर भी इनका काम जो है वो चलता है। रात के अंधेरे में भी आप लोग जाते हैं, तो वो तकलीफ कितनी बड़ी है वो भी बताइएगा। ये हम लोग सवेरे 8 बजे से काम भिड़ते हैं और रात के 12 बजे तक काम करते हैं। चाहे कोई फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, जैसे दिवाली में हम लोग अपने घर का दिया नहीं जलाते हैं। हम लोग अपना मतलब पूरा काम जोमेटो में बिताते हैं ताकि 2 रुपये इनकम हो। होली में भी यही है, चाहे कोई भी त्यौहार हो, हम लोग पूरा कंटिन्यू काम करते हैं। कस्टमर को किसी चीज का परेशानी होने नहीं देते हैं। यहाँ तक उसे घर में वो अगर बोलेगा 8वें मंजिल पे आ जाए तो हम लोग वहाँ पे जाके ऑर्डर देते हैं। यहाँ तक कि मैं शमशान में भी ऑर्डर छोड़ा हूँ, कई लोग वहाँ पे बैठे थे, वहाँ तक छोड़ा हूँ। लेकिन क्या है कि हमारे ऊपर कोई सुविधा नहीं है। सुविधा मतलब ये चीज है कि 10 किलोमीटर प्रति होना चाहिए ऑर्डर, ताकि हम लोग को 2 रुपये इनकम हो। हम लोग क्या इतना मेहनत करते हैं, बारिश हो, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, पूरा हम लोग अपने आप पे झेलते हैं। घर में परिवार का भी खर्चा है। हाँ, घर में परिवार का खर्चा है, उसको भी देखना हम ही लोग को है। और गाड़ी में जो पेट्रोल लगता है, अगर मान के चले हम लोग सवेरे से काम कर रहे हैं, 500 600 बन रहा है, 800 बन रहा है, तो 300 तो पेट्रोल का लग जाता है। तो बच्चा क्या चाहिए? 500 रुपये 400 रुपये हमारी रोजी है, यही बनता है। और इतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला तो बहुत तकलीफ वाली बात है। इसीलिए आज आप लोग कोई काम नहीं कर रहे, कोई लॉगिन नहीं किया है? कोई नहीं किया, इसीलिए हम लोग सबके सब हड़ताल बैठे हैं। जितने भाई बंधु है ना, सबके सब है। हमारे टीएल भी आए थे। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी आपको समय से पेमेंट देती है। आपका अगर 1 रुपया भी है तो कंपनी आपको वापस कर देगी, पैसा कोई नहीं काटती है, और काम का भी आजादी है। कंपनी बहुत अच्छी, लेकिन जो बीच में जो चला रहे हैं वो नहीं पता क्या चला रहे, मालूम नहीं। बीच में अच्छा इंसेंटिव दे रहे थे, जैसे पिछले साल 35 रुपये पर ऑर्डर था, चाहे 50 रुपये पर ऑर्डर था, अब वो घट के सीधा 15 हुआ, अब 10 हो गया। अब बताइए, सबका पेमेंट बढ़ता है, हमारा घट रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये अगर हमें 300 रुपये कमाना रहता है ना सर, तो हम किसी प्राइवेट जॉब में काम करते हैं। एजेंसी है, एजेंसी है, वहाँ सर 9,000 महीने का बनता ही है सर, 12,000 मिलता ही है। 500 रुपये सर, सब 800 रुपये कमाते हैं, 300-400 का पेट्रोल लगा डालते हैं, प्लस गाड़ी का सर्विसिंग कराएंगे, 300-400 बचेगा, कुछ बचता नहीं सर, क्या करेंगे? प्लस थोड़ा बहुत चाय नाश्ता हो गया, बस 200-300 रुपये हमें कमाने हैं सर। यहाँ बताइए ना आप। कस्टमर ही सुना देते हैं हम लोग। ऊपर से 2 बात कस्टमर सुनाते, भाई तुम ऑर्डर तुम लेट लेके आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? आधा घंटा बैठा सर। हमारे जोमेटो में सबसे कम ऑर्डर जो है 25 रुपये का है, उसमें भी सर हम 2 किलोमीटर कहीं दूर खड़े हैं। साला यहाँ से आओगे, हम खींचेगा हमको, उसको 1 रुपया हमें नहीं मिलता है। फिर यहाँ से छोड़ो, कई रेस्टोरेंट तो हमें 2.5-3 किलोमीटर छोड़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है। और 25 रुपये ऑर्डर के लिए आधा घंटा बैठना पड़ता है हम लोगों को। ऑर्डर भी तकलीफ है। और कस्टमर अलग नाटक करता है, रेस्टोरेंट अलग नाटक करता है, टीएल भी सपोर्ट नहीं करता है हम लोगों को। पहले वाले टीएल नहीं करते, टीएल का पता ठीक नहीं, है। अभी का पता नहीं है, तो नया है वो। ये सबसे बड़ी समस्या है जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय को आज देखनी और सहनी पड़ रही है, क्योंकि महंगाई इतना ज्यादा हो गया। और ऐसे महंगाई में अगर पे आउट स्केल इतना कम मिले तो घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। संसद में भी ये बात उठी थी कि जो इनका पे आउट है उसे बढ़ा देना चाहिए। वो वीडियो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपका संपर्क उन अधिकारियों के साथ में है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इनकी समस्या, जो सैकड़ों की संख्या में ड्राइवर हैं, इनकी समस्या का समाधान हो सके। जो एक वाजिब तनख्वाह इनको हर एक डिलीवरी में मिलनी चाहिए, वो इनको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।